बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता आए। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आने में मात्र 1 दिन बाकी है और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में पहले से प्लानिंग कर रखी थी। बाकी जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और फर्जी वोटिंग करवाने के लिए लोगों को जिम्मेदारी तक दी गई थी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और मिल्कीपुर चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आए और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर ली। शायद ये सदी में एक बार देखने को मिली होती आपको। जैसे ये वाला कुंभ जो है, महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है और जितना आप उसको कम्युनिकेट कर ले जाओ तो महाकुंभ हो गया। 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता आए। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर। वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहां पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ। ये वाला ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे 144 साल बाद महाकुंभ आएगा, वैसे ही शायद 144 साल बाद ऐसा चुनाव आएगा जिसमें बीजेपी ने पहले से फर्जीवाड़े की प्लानिंग कर रखी थी। अखिलेश यादव का ये बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की जा रही है कि रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव के इस बयान के क्या मायने हैं। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई, जिस पर 5 फरवरी को उपचुनाव का मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान, जो कि एक नए चेहरे हैं, उन पर दाव खेला गया है और सपा बीजेपी को सीधा टक्कर देते हुए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी कि भीम आर्मी पार्टी की तरफ से सूरज चौधरी को टिकट दिया गया है। लेकिन सीधा सीधा जो लड़ाई है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में नजर आ रही है। अब कल यानी कि 8 फरवरी को उपचुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी पर काउंटर अटैक किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के नाम का एक कफन भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। तो तमाम वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि 8 फरवरी को मिल्कीपुर की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।